हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको अफ़गानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये हमारा कपड़ा है। कपड़ा ये हमारा 2 मीटर है। इस कपड़े को इस तरह से खोल के रखेंगे। कपड़े को खोल के 2 फोल्ड में कर लिया है हमने। ये इस तरह से रखेंगे 2 फोल्ड में। और 2 फोल्ड में रखने के बाद अब इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड में फोल्ड हो गया है। अब इस तरह से बिल्कुल इकसार करके कपड़े को रख लेंगे। अब रखने के बाद ऊपर से हम निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हम 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये निशान हमारा नेफे का है, जो हमारा अंदर की साइड को फोल्ड हो जाएगा। 1.5 इंच का हमारा नेफा बन जाएगा। तो आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा अंदर की साइड फोल्ड होने के लिए। इसमें हम लास्टिक डाल लेंगे। नेफा हम लास्टिक के अकॉर्डिंग लेते हैं, जिससे कि जितनी हमारी लास्टिक की चौड़ाई उससे आधा इंच हम ज़्यादा लेंगे नेफे में। अब हम यहाँ पर अपने हिप साइज़ नापेंगे। हिप साइज हमारी मुझे रखनी है 40 इंच। 40 का चौथाई भाग 10 इंच पे निशान लगा करके इसमें हम 4 इंच की लूजिंग देंगे। और इसमें 1 इंच लेंगे हम मार्जिन का, सिलाई मार्जिन। अब इस तरह से नापते हुए जितना हमारे यहाँ पर है उतना ही हम चौड़ाई में यहाँ निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमारी लाइन आसन की तिरछी ना हो। हम इसी तरह से आसन का भी नाप लेंगे। जितना हमारा हिप साइज है उसका चौथाई भाग लेते हुए उसमें 2 इंच ऐड कर देंगे। तो इसमें हम यहाँ पर लेंगे 14 इंच ले लिया है हमने आसन अपना। इस तरह से और लगाएंगे, आगे की तरफ को लगाएंगे हम 2.5 इंच पर निशान। ये मीडियम साइज है। जो इससे बड़ा साइज बनाएंगे तो हम उस पर 3 इंच का लगाएंगे, और जो इससे छोटा लगाएंगे तो उस पर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे आगे की तरफ को। इसमें यहाँ पर दे देंगे आसन की गोलाई। तो ये गोलाई हमने दे दी है। गोलाई देने के बाद अब हम नापेंगे अपनी सलवार की लंबाई। इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम सलवार की लंबाई नापेंगे। जितनी हमारी सलवार की लंबाई है उससे 2 इंच हम कम नापेंगे, क्योंकि 2 इंच हमारा नीचे मोहरी में कपड़ा लगेगा तो वो अलग से ही लगता है 2 इंच का कपड़ा। तो हम इसमें 2 इंच कम नापेंगे। इस तरह से हम 2 इंच कम नापते हुए आधा इंच का इसमें मार्जिन लेंगे और निशान लगा देंगे। यहाँ पर भी इस तरह से इकसार करते हुए हम निशान लगाएंगे और इस लाइन ड्रॉ कर देंगे बिल्कुल सीधी। फीते की मदद से इस तरह से हम इस लाइन को बिल्कुल सीधा ड्रॉ करेंगे। ये लाइन भी हमने ड्रॉ कर दी है। अब हम लेंगे अपना इंच टेप। अब इंच टेप नापेंगे इंच टेप से अपने जो हमने मोहरी साइज रखना है हमें नीचे से उसका साइज। तो हमें 6 इंच रखना है। मुझे गोलाई 12 इंच है मेरी मोहरी की, तो 6 इंच पर निशान लगा लिया है। आगे की साइड को हम फालतू में 8 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच हम फिर मार्जिन कर लेंगे। इस तरह से सेफ फंटे की मदद से हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे निशान लग चुके हैं। तो हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हो गई है हमारी सलवार की। जो हमारे ऊपर से जॉइंट कपड़ा था इसे भी हम अलग कर लेंगे। ये भी अलग कर लिया है हमने। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। हम इसकी स्टिचिंग करना शुरू करेंगे। तो ये हमारा 2 पार्ट हो गए हैं। हमने इस तरह से इसे उल्टा रख रखा है, बिल्कुल इकसार करके रख लेंगे कपड़े को। अंदर की साइड हमारा सीधी साइड है। तो अब यहाँ पर हम आधा इंच की मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। मैं आपको चौक से लगा के बताती हूँ। इस तरह से आधा इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ पर सिलाई डाल देंगे। इधर की साइड भी हम इसी तरह से करेंगे। ये सिलाई हमारी लग गई है आसन की। अब हम ऊपर जो हमारा ये कपड़ा लिया था हमने आसन का फोल्ड करने का,
ये आसन का कपड़ा फोल्ड करेंगे, बिल्कुल इकसार रख करके इस तरह से, इस तरह मोड़ेंगे और अंदर की साइड को आधा इंच फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा आसन बन जाएगा। हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिए चारों तरफ इकसार 2-2 इंच पर, जिससे कि हमारा आसन तिरछा ना हो, ऊंचा नीचा ना बने। और इस तरह से हम आसन को अपने को फोल्ड करके बना लेंगे। आधा आधा इंच फोल्ड करेंगे नीचे की साइड को अच्छे से। यहाँ पर आप आल पिन भी लगा सकते हो पहले और फिर फोल्ड कर सकते हो, और भी आसानी हो जाती है। तो इस तरह से हम अपने सारे आसन को फोल्ड कर लेंगे। यह आसन भी हमारा फोल्ड हो गया है। अब हम इसमें इलास्टिक डाल लेंगे। सारे आसन को देख लो, हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। और हमने ये इलास्टिक लिया है। इलास्टिक को हम इस तरह से, जो हमारे कमर का नाप है उससे 4 इंच कम रखेंगे। तो हमारा है 17 में हम 4 इंच कम रखेंगे। इस तरह से हम रखेंगे। इसमें 13 इंच में हम 13.5 इंच, आधा इंच हम लेंगे, जो हमारा इलास्टिक मतलब इस पर सिलाई लग जाएगी। अब हम इस इलास्टिक को डाल लेंगे नेफे में। हमने डाल लिया है। अब यहाँ पर हम इस दोनों जोड़ों पर सिलाई लगा देंगे। हम यहाँ पर पक्के सिलाई लगाएंगे, 3-4 बार सिलाई लगा देंगे इसमें, जिससे कि ये हमारे यहाँ से निकले या टूटे ना। घुमाते हुए इसमें 3-4 बार इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी लगा ली है हमने। अब जहाँ पर हमने इलास्टिक डाल ली थी, यहाँ पर हमारी जगह छोड़ दी थी सिलाई के लिए, तो यहाँ पर भी हम सिलाई डाल देंगे। सिलाई डाल करके अब इस तरह से हम खींचेंगे, तो ये हमारे बिल्कुल अच्छे से इलास्टिक डल जाएगी और जो हमारी प्लेटें हैं ये बिल्कुल इकसार आ जाएंगी हमारी। अब हम इस पर एक सिलाई डाल लेंगे, जिससे कि हमारी इलास्टिक इधर उधर मुड़े ना। बीच में एक सिलाई डाल लेंगे। ये सिलाई भी हमने डाल दी है। तो देखना कितने अच्छे से हमारी इलास्टिक डल के तैयार हो गई है, और चुन्नट भी कितनी अच्छी आई है हमारी बेल्ट में। तो अब हम बनाएंगे नीचे की मोहरी। मोहरी के लिए हमने बुकरम लिया, कपड़ा लिया है। तो मोहरी हमें 2 इंच बुकरम लेनी है। चौड़ाई हमारी 2 इंच है की मोहरी की, और कपड़े की 5 इंच है। तो इस तरह से हम मोहरी की लंबाई, जो हमें मोहरी तैयार रखनी है उससे 2 इंच ज़्यादा रखनी है। तो हमें 12 इंच मोहरी तैयार रखनी है, और 2 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है, 1-1 इंच मार्जिन के लिए लिया है। अब हम मोहरी को इस तरह से कपड़े पर रखेंगे, जो हमने कपड़ा लिया था मोहरी का, और इस पर एक सिलाई चला देंगे। ये सिलाई हमने चला दिया। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इसमें जो हमारा आधा इंच से फालतू मार्जिन है उसे कट कर देंगे। हमें इसमें बस थोड़ा सा आधा इंच से भी कम मार्जिन रखना है, और फालतू को कट कर देना है। ये हमने कट कर दिया है। इसमें चौक से निशान लगा लेंगे जहाँ तक हमें सिलाई लेनी है। इस तरह चौक से निशान लगा लेंगे। अब लेंगे हम अपनी जो सलवार है, सलवार की मोहरी, इस कपड़े को इस तरह से रखेंगे। नीचे की साइड जो हमने मोहरी का तैयार करा था उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। ये हमारी सलवार की सीधी साइड है। और इस पर प्लेटें डाल लेंगे। 1 इंच पर निशान जो लगाया था हमने उसे यहाँ तक इस तरह से चलाएंगे सादी। यहाँ पर प्लेट नहीं डालेंगे। अब यहाँ पर प्लेट डालना शुरू करेंगे हम। प्लेटें हम बॉक्स की तरह डाल लेंगे दोनों तरफ को, एक प्लेट इधर को और दूसरी तरफ को। तो ये हमारे बॉक्स नुमा जैसे डलती हैं प्लेटें, इस तरह से डलकर तैयार हो जाएंगी। इस तरह थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए
सारी प्लेटों को डालकर हम तैयार कर लेंगे। तो ये प्लेट हमारी डलकर तैयार हो गई हैं। अब हम ऊपर की साइड को इस तरह से फोल्ड कर देंगे कपड़े को मोहरी पर। अब हम लेंगे लेस, हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। लेस को हम इस तरह से रखेंगे मोहरी के बीच में और यहाँ पर एक सिलाई डाल देंगे। अच्छे से अंदर को फोल्ड करते हुए आराम से इसमें इस सिलाई लगा लेंगे। जो हमारी लेस निकले ना, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई भी हमने लगा ली है और अपनी लेस भी अटैच कर ली है सलवार से। तो इसी तरह से हम दूसरा पैर भी तैयार कर लेंगे अपना। तो ये हमने दूसरी मोहरी भी अपनी तैयार कर ली है। अब हम इसमें बीच की सिलाई लगाएंगे। दोनों मोहरियों को हमने तैयार करके कर लिया है। अब यहाँ पर हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लेंगे हम, जो हमने छोड़ा था। इस तरह से 1 इंच के मार्जिन लेते हुए हम इस पर सारी सिलाई लगा लेंगे। आसन को हम अच्छे से मिलाएंगे एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल इकसार करके और यहाँ पर सिलाई चला देंगे। तो ये हमने हमारी सिलाई लगा ली है और ये हमारे पाँचे बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे पाँचे बने हैं। तो मैं इसका आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। तो इसका ये सलवार का हमारी का पूरा लुक है। देखिए कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गए। तो मेरे चैनल अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और